सनवान क्या बोला बहन बेहूदी लड़की बंगाल वाली लड़की लोग बेहूदी लड़की क्या साधु को धक्का मार कर चलते हैं? तुमको आंख नहीं है लड़की लोग? अरे तो अरे शादी करना है तो जा समाज में कर लो शादी। और ये साधुओं को क्यों इतना तंग करते हैं? मैं शादी नहीं करती हूँ, मैं तो बाबा को पूजा करने के लिए आई हूँ। बाबा का तो क्या बाबा का कर भी है? कथी कर भी बाबा के? अरे मैं पूजा करूंगी। तो बाबा के चला हम छिए। बाबा अब अकेले नहीं छे, तू बोले छे सनवान तोड़ के साथ बोले छी केटा के 3.5 का फाट है। अरे ऊपर बाबा चले अगर खुटी में से टाइटल ऊपर भगड़ो ओकरे जन कलबे नहीं खुटी में टाइटल ऊपर करू छु टाइटल जैसे बोल छी सनवान ये बहुत दिन पर मैं बाबा मंदिर में एला। बाबा अपना ध्यान में बैठल है, अपना सब पूजा अर्चा कर ले ले एला। चला अपना पूजा अर्चा कराओ या ओकर बाद भगवान को पूरा करवान। ठीक छै बहन, बहुत जल्दी में चला। चला बहन। बाबा नाचिंगे नाची के आरती उतारो साथिया। आरती उतारो साथिया।
आशीष सब छोड़ के नमावर का सब शेर बना दे, शेर बना दे। ये कौन सा गभा सकना दे रहा खचा चोर आज गभा सक रहा था क्या बोला पहले? कि साधु लोग, महात्मा लोग, मुनि लोग धूनी रवाते हैं और शादी नहीं करते हैं। अच्छा चोर बाबा, अच्छा चोर बाबा तो सुन, वो हर बता चल गया गो। क्या कहे कि साधु लोग, महात्मा लोग शादी नहीं करता है। किसी के आगे पे कि वो पत्थर पड़ी मेरे तरह सोचता पे हमारा को पोछियो ना। राम 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 सीताराम। तुम ये क्या बोल रहे होगा? तुम कैसे समझ गया? जब हमारे साथ साथ तो परिवार है, बीवी है, तुम कैसे ये बात समझ गया? देखो देखो ये लड़की लोग क्या कहता है, कैमरा में खोल लेता है वैसे चलेंगे, बेलंगन होकर चलेंगे। कैसा लड़की लोग है देखो, ये प्रयागराज में माला बेचने वाली छोरी है। अरे सुनो, तुम कैसे समझ गया इसको साथ साथ तो परिवार है, बीवी है, घरवाली है? साधु कभी शादी करता है? प्रणाम गुरुदेव। कल्याण है बेटी, झुक झुक जो बेटी, झुक झुक जो बेटी, कल्याण है, कल्याण है। गुरुदेव और के ढेकार है छो कहले कि बोलो 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 गुरुदेव। अरे सुनो, प्रणाम गुरुदेव ऐसा कहना चाहिए कि कभी प्रणाम गुरुदेव। अरे जैसे होता है वैसे ही प्रणाम करता है। दिन भर मारेंगे बाघ को, 60 बोलेंगे तो बिलाई को नहीं मारेंगे। ये चेंज है। अच्छा सुनो, कोई बात नहीं, गर्मी है ज्यादा इसलिए लड़की लोग है थोड़ा कमजोर हो जाता है, इसीलिए तुम चिंता मत करो। आप लोग तो बड़ा मामा है ना, अच्छा आप लोग ये लड़की ने प्रणाम किया, बंगाल वाली किया, क्या कहते हैं बिहार वाली किया, मधेश वाली किया और भंगीपुर वाली किया, क्या किया? प्रणाम किया। और अच्छा, क्या अच्छा। कहते हैं सिंदूर पिठार वाली किया, सिंदूर पिठार वाली? सिंदूरिया वाली। अच्छा अच्छा, हाँ भंगीपुर वाली अच्छा। करिया अरे बेटी, करिया बेटी। अरे सुनो, अरे साधु को स्थान में आया था तो साधु को तो प्रणाम करेगा ना। तो हम लोगों ने कहा प्रणाम किया, क्या कहते हैं बड़े बड़ा कुर्ता, सुसुती के नोंगी, पुलिस्टर के नोंगी, अरे बोकरा वाला दाढ़ी, बकरी के बोकिया वाला बोलो। बकरी नाथे वाला खड़ुआ जोड़ी, सोहरिया ढंगी के बाला, कोकरा रखे वाला झोला, कोकरा के छूटा। तो आप लोग कहा, आप लोग क्या किया प्रणाम गुरुदेव। तो आप लोग बोले जीवन जीवी रहे, हम लोग ने कहा प्रणाम किया, ले बड़का धीरे हम जाए छियै। अरे सुनो सुनो, बाबाजी में घाटा लगे छे। अरे सुनो, अरे तुम साधु तो तुमको भी प्रणाम करेगा, लेकिन सबसे पहले तुम साधु को तो कर्तव्य करो। तो कथी करी छे, कथी के कहता तुम जो लड़की लोग आया था यहाँ पर पूजा अर्चा करने के समय में तुम कितना अपराध करते थे लड़की लोग को? हम कुछ नहीं किया, लड़की लोग क्या कहता है, अरे पकड़े रहा बाबाजी जी का पहुंचाते रहा, रात के बाबा दिन के बाबाजी और कहो हरे हरे, रात के बाबाजी और घूमर घरे घरे कोना छोटे हो रिया लाए बाबाजी के ठूठ छोड़ दिया। अरे सुनो, उसी तरह हमको किया। तुम साधु को कर्तव्य करोगे तो तुमको भी प्रणाम करेगा, क्यों नहीं करेगा? तो कहीं कहीं गोर लगे ना। तुम साधु हो, साधु को कर्तव्य करो, साधु को प्रणाम करेगा। कहीं करेगा हेलो सूर्य में क्या बना दिया दीजिए। हेलो हेलो, ले कहीं गोर लग तो हमरो बेटी बेसी छा लालपुर में मांग ले तो इनर में मांग। अरे साधु को लिए सब बेटी समान होता है। अच्छा
बेटी बेसी हाँ गुरुदेव। ये जो देख रहे हैं मेरा कुटिया में जो है ये मेरा चेला है और ये भी साधु है। इसका दरभंगा से मुंह बनवा करके लाया है। थोड़ा इसलिए साधु जैसा नहीं लग रहा है लेकिन साधु है बेटी। ये मेरा चेला है। अच्छा इसको प्रणाम करो और इससे आशीर्वाद लो। हाँ कौन गेट खोलबो अगला की पैछला तो हाथ झुक दे अरे साले हरामजादे क्या हुआ तुम बोलता था हमको प्रणाम नहीं करते हैं। आपको प्रणाम क्या हमको प्रणाम नहीं करते हैं। लेकिन लड़की लोग प्रणाम करने के लिए गया तो तू साला आशीर्वाद चढ़ कर तूने पीछे को मुड़ा दिया। ये लड़की लोग चलाया प्रणाम करने के लिए अच्छा हम लोग तो शर्मा गए। आप तो किस तरह से लड़की लोग को आशीर्वाद दिया जाता है किसी रोज तो नहीं सिखाए हैं। इसलिए मैं इस सबक के बारे पीछे घुरा लिया न तो दूसरी के कहीं बोला या बेटी हाँ गुरुदेव। उसको प्रणाम करने के लिए ऐसे समझ में ना आया मुझे क्या करना चाहिए इसलिए तुमको आशीर्वाद नहीं दिया। फिर से उसको प्रणाम करो आशीर्वाद लो बेटी। प्रणाम गुरुदेव। ये आशीर्वाद दो। अब उठा के बोया रे भीड़ दिला धा के हमरा है कोरिया तो चढ़ के माने धा बजे कोरिया आबैत रहे छै केना के चढ़ के कोरिया ई तो बोला बोला बैठ के ए बाबा अच्छा तो तुम आशीर्वाद उसको नहीं दिया। ए तो पहले दोस्ती के लगा ले कह फिर से लगाएंगे। चार दिन कह भेजे गिर पड़ो बेटी हाँ गुरुदेव। प्रणाम करो बेटी और आशीर्वाद लो। या तो मंदिर में भगवान के भला भागो दिन रात भरते बेटी गुरुदेव। मैंने तुम लोगों के अखंड तपस्या देख करके मैंने बहुत खुश हूँ। धन्य हो बेटी। धन्य है तुम्हारे माता पिता की जो तुम्हारे जैसे पुत्रों की पैदा किया है। जो इंद्रासन छोड़ करके तूने एक साधु के स्थान में आकर के साधु को अपने वश में कर लिया है। मैंने जो तुमको वरदान दिया था क्या तुम्हें प्राप्त हुआ कि नहीं बेटी। गुरुदेव ये हमारा सब सखी के वरदान अहाँ देने छलाओ। हमारा सब सखी के वरदान या पूर्ण भगल गुरुदेव। कल्याण हो बेटी। बेटी गुरुदेव ये देखो पूर्व का दिशा क्या आ रहा है बेटी। गुरुदेव कहाँ गए हे भगवान। श्रवान गुरुदेव आंध्र ध्यानी अपना इंद्रासन के चल गए। अपना सब सखी के जे वरदान देने छ चला भवन में आराम करो या वरदान के पूरा करवाओ। जल्दी चले भगवान। अबे हंसते खेलता बाही नागे अबे सब आए
श्री चंद्रावती महारानी की प्रथम बंदगी बचा दिया है
सजनों, मेरा है घर कहाँ तो नगर गुजरात। पिता का नाम है राजा उग्रेसन, माता की नाम है रानी मैना। सजनों, 3 पन बीत गया माता और पिता की, न कोई पुत्र हुआ न पुत्री। एक चौथा पन की अवस्था में जाकर एक ईश्वर की दया से एक पुत्र और एक पुत्री पैदा ले होना। सजनों, सोरी घर में बहन की नाम है माता राम ने रखे। ये बहन भी रे माँ अब हमरो के ये नमुआ ये माता रो। ओ है सैरी घरे ये नमुआ सजनों, सोरी घर में माता पिता ने नाम रखे ये राजा गोपीचंद। जब मैं बचपन से सियान हुआ, संसारों में मैं देख रहा हूं देश देशों का राजा गणों सभी जंगल जाते हैं, शिकार खेलते हैं नाथ। सजनों, मेरा दिल करता है कि मैं भी जाऊं जंगल शिकार खेलूंगा। मैंने गया अपनी माता के पास, माता से कहा माता राम, मैं संसारों में देख रहा हूं माता कि देश देशों का राजा गलो सभी जंगल जाते शिकार करते हैं। माँ, मेरा दिल करता है कि जंगल जाऊं शिकार खेलूंगा माँ। सच माता ने कहा बेटा अभी तुम्हारा उम्र नहीं हुआ बेटा, ये जंगल झाड़ में बाघ भालू का बसेरा रहता है बेटा, या बाघ भालू तुम्हें खा जाएगा बेटा। मैं किसकी सारी दुनिया संसार में जीवित रहूंगा बेटा। मैंने कहा माता राम, यदि आप आदेश नहीं दे रहे हो माँ
तो मैं भाग कर ये जंगल चला जाऊंगा शिकार करने के लिए। माँ सजना, संसारों में माता पिता दयालु है ना, ये बाल बच्चा के ऊपर कोई संकट या पीड़ा आती है ना, तो माता ने अपने गोद में उठा कर ले लेते हैं ना, ये सीने से लगा लेते हैं। प्रभु मैंने गया मिर्गवन जंगल, ये शिकार खेलने के लिए, न जाने एक से एक मिर्गा और एक से मिर्गा था, जिसमें काला नाम का मिर्गा था। सजनों, मैंने अपनी बांध चढ़ाकर या काला मिर्गा को वध कर दिया। सात से मिर्गिनी ने विधवा हो गए। यहां से गया गुरुदेव के पास, या गुरुदेव को कहा, या गुरुदेव इस जंगल में एक राजन ने आकर मुझे पतिदेव का वध कर दिया नाथ, मैं कैसे दुनिया संसार में जीवित रहूंगा। या गुरुदेव ने कहा, ये चलो कहाँ है वो राजन, या देखला। सजना, सास से मिर्गिनी ने जाकर मुझे दिखला दिया। गुरुदेव ने कहा, यह राजन कहाँ तुम्हारा घर है, और क्या पिता का नाम है, और क्या माता की नाम है, और किस कारण से इस काला मृगा को वध किया। जैसा ही तुमने काला मृगा को वध किया, वैसे ही तुम्हें मेरा वचन का पालन करना होगा। मैंने कहा, गुरुदेव ऐसा कौन सा वचन है गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए ना। गुरुदेव ने कहा कि मेरा वचन का पालन करने के लिए चाहते हो तो ठीक है, हाथ करतल मोहिनी बांसुरी शुक्ल काट के सर पर यह धारण करो। मैंने कहा, नहीं गुरुदेव ऐसा वचन मत दीजिए नाथ, दुनिया संसार में दो सर में तेसर केवल एक माँ की वजह से एक पुत्र पैदा किया नाथ। गुरुदेव ने कहा, नित्यान हुई देव ऋषिवाणी, छूटा हुआ वचन कभी वापस नहीं आता। गुरुदेव ने कहा, जो मुखारबिंद से निकल गया तो कदापि वापस नहीं हो सकता है राजन। मैं लाख बनाए गुरुदेव नहीं माना। ये गुरुदेव ने कहा कि अगर मेरा वचन का पालन करने के लिए नहीं चाहते हो, मैं शराब दूंगा ये दुनिया से उठा दो। सजनों, मैंने सोचा ये जोगी भेष पे रहूंगा, अवश्य न एक दिन या माता पिता से मुलाकात होगा नाथ, ये शराब देगा दुनिया से उठ जाऊंगा, मुझे माता पिता का सेवा करने अभी यही तो यही करन Bye.
बहनों, मैंने स्वीकार कर लिया नाथ। ये गुरुदेव ने पहला आदेश किया माता दरबार की, ये माता हाथ से भिक्षाटन लेकर आने के लिए। प्रभु मैंने गया अपनी माता के पास, माता हाथ से भिक्षाटन मांग करके ये गुरुदेव का पालन किया। प्रभु दूसरा आदेश किया ये बहन दरबार से भिक्षाटन लाने के लिए। मैं जा रहा हूँ अमृतपुर शहर ये गुरुदेव के पास। अब ये अमृतपुरा सहरिया के रास्ता नारायण नारायण नारायण। सैना मैंने बेटा गोपी चंद को भेजा हो कहा अमृतपुर शहर। ये अपनी माता पिता के हाथों से भिक्षाटन लाने के लिए अपने बेटा गोपी चंद को मैंने शहर गुजरात को भेजा। या मेरा पुत्र मेरा चेला यह भिक्षाटन लेकर के अभी तक लौट कर नहीं आया है। ना जाने मेरा पुत्र मेरा चेला मेरा शिष्य तो क्या अपने गुरु को ध्यान भूल गया है, या कोई रास्ता भटक गया है, या कोई माया की जाल में फंस गया है। ना जाने गुरुदेव मुझे बहुत संदेश हो रहा है। अपनी पुत्र के कारण मैंने बहुत चिंतित हूं। अभी तक मेरा पुत्र भिक्षाटन लेकर के मेरे पास नहीं आया है। गुरुदेव मुझे बताइए गुरुदेव, या मेरा पुत्र को क्या हो गया है? बताइए गुरुदेव बताइए। मैं भिक्षाटन के कारण व्याकुल हूं। यह भिक्षाटन लेकर के मेरे पास अभी तक नहीं आया है। मैं अपने पुत्र को आह्वान करता हूं, अपने गुरुदेव के आह्वान करता हूं। जब अपने शिष्य को मैं देखता हूं कौन सा रास्ता से गुजरा है या कहां भटका है,
कौन सा माया की जाल में फंसा है ना जाने। चलो अंदर। गुरुदेव गुरुदेव धन्य गुरुदेव धन्य है। अब मुझे विश्वास हो रहा है जो मेरा पुत्र पीछा टलने तक के मेरे पास अवश्य आएगा। तब तक मैं जा रहा हूं अपने गुरुदेव की पूजा अर्चा करने के लिए, तपस्या करने के लिए। मैंने तपस्या करके अपने गुरुदेव के अपनी बस में करूंगा और अपने शिष्य के लिए मैंने रास्ते की सहूलत मांगूंगा। हरि नारायणी नारायण नारायण हरि नारायण। हरिया हो सीतारा गुरुदेव, ये अमृतपुर सारी है जयनाथ। मैं जाने गुरुदेव ये अपना ध्यान लगा करके बैठे हैं नाथ। इस समय मैं कैसे जगाऊंगा नाथ? ये
गुरुदेव का ध्यान टूट ही जाएगा ना, शराब देगा ये दुनिया से उठा देगा नाथ। गुरु ब्रह्म ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। राम गुरुदेव। कल्याण रहो बेटे। प्रणाम गुरुदेव। आज तो बहुत चिंतित में था बेटे, तूने तो बहुत देर कर दिया। मैंने तुम्हें जो काज से भेजा था शहर गुजरात अपनी माता के हाथों से भिक्षाटन लाने के लिए, क्या मेरा वचन को पालन किया बेटे? अवश्य गुरुदेव। ये संसारों में यह गुरुदेव का वचन सबसे उत्तम है नाथ। ये गुरुदेव का वचन का पालन करने के लिए मैं संसारों में विराट हूं नाथ। अवश्य आपका वचन का मैं पालन करके आया हूं प्रभु। धन्य है बेटे, धन्य है। तूने मेरे वचन को पालन किया। हाँ गुरुदेव। तो भिक्षाटन मुझे लीजिए प्रभु। धन्य है बेटे, धन्य है तुम्हारे माता पिता की जो तुम्हारे जैसे पुत्रों की पैदा किया है संसार में। अपनी माता के हाथों से भिक्षाटन ला करके अपने गुरुदेव की झोले में डाला। धन्य है बेटे, धन्य है। और धन्य है तुम्हारे माता पिता की गुरुदेव। क्या ये मैं देख रहा हूं, एक माता ने अपनी एकलौता पुत्र की, इतने कोमल बालक की, इतने नन्हे मुन्ने बालक की अपने हाथों से भिक्षाटन देकर के सदा सदा के लिए संसार से रवाना कर दिया है और अपने से नाता तोड़ लिया है। कैसे इसकी माता की पत्थर का करेजा था ना जाने गुरुदेव। नहीं गुरुदेव, संसारों में माता पिता ये दयालु होते हैं नाथ। कोई बालक की संकट या पीड़ा आते हैं प्रभु तो माता पिता ये अपनी गले से लगा लेते हैं प्रभु। आज पुत्र का ये संकट देखकर यह माता ने अपने हाथ से भिक्षाटन दान किया है प्रभु। ये माता पिता एक गंगा की समान हो रहे नाथ। जो बालक कछु अनुचित की मातु पिता या गुरुदेव, जो बालक माता पिता यह गलत कर देता है यह माता पिता ने उनको गोद में लगा लेते हैं और गले से लगा लेते हैं नाथ। आज मेरा संकट देख करके माता ने मुझे अपने हाथ से भिक्षाटन देकर यह गुरुदेव आपका पास में भेजा है नाथ। अवश्य बेटे, यह माता दया की भंडार होता है। अपने पुत्र के लिए कुछ भी कर सकता है, कोई बहुत दयालु होता है। बेटे, मैंने तो अपनी बुखार विध से वचन दिया था तो अपनी माता के हाथों से भिक्षाटन ला करके दे दो, तुम्हारा योग सिद्धि हो जाएगा और मैं तुम्हें
अपने माता पिता की सेवा करने के लिए सदा सदा के लिए अवसर दे दूंगा। अवश्य गुरुदेव। लेकिन बेटे, मैंने तो शास्त्रों और पुराणों में देख रहा हूं, मैं तुम्हें भाग और विधाता में देख रहा हूं, तो तुम्हारा योग अभी सिद्धि नहीं हुआ है। क्या गुरुदेव? हाँ बेटे, तुम्हारा योग सिद्धि करने के लिए थोड़ी सी कष्ट और उठाना होगा बेटे। क्या कष्ट है गुरुदेव? बेटे, तूने संसार में एक भाई और एक बहन हो। तुम अपनी माता की ओर से 2 पुत्र जन्म लिया है। तुम्हारा बहन सती बीरवा बहुत तुम्हारा दुलार करते थे, तुम्हारा बहुत नजदीकी है बेटे। और तुम अपनी बहन के हाथों से भिक्षाटन ला करके दे दोगे तो तुम्हारा योग सिद्धि हो जाएगा। और मैं तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करने के लिए अवसर तो दूंगा बेटे। नहीं गुरुदेव, तुम अपने गुरु के वचन को अपमान कर रहे हो और तुम्हें कदापि क्षमा नहीं कर सकता हूं। तुम्हें मेरे वचन को पालन करना ही होगा। चट्टान हरामजादे, तुम क्या समझते हो? हरामजादे, तुम्हें भिक्षा करना को तो मेरा ही झोला में डालना ही होगा। गुरुदेव, जिस समय में मैंने अपनी माता के पास गया भिक्षाटन लेने के लिए, उसी समय में माता ने मुझे कहा, बेटा संसार में विपद की यार है और संपत्ति की मान होता है। बेटा ये विपद की बेर में यार सहारा करता बेटा, और जोगी वेश धारण कर ये बान की दरबार मुझे बेटा, ये बान ने चिंता बेटा, तू सबके दरबार में मांग चांग के किया बेटा, ये बान की दरबार में तुम मचे बेटा।
खेलता या गुरुदेव, हाँ गुरुदेव, मैंने तुमको अपनी पुत्र समझकर मैंने क्षमा करता हूं। माता पिता की धर्म कहता है, बालक कोई गलती कर देता है, कोई वंचित कर देता है, तो माता पिता के धर्म कहता है उसका क्षमा करना। तूने भारी गलती किया था, मेरा वचन का अपमान किया था, इसलिए तुमको मैंने इतने कष्ट दिया। मैं तुम्हें क्षमा करता हूं पुत्र। मैंने तुम्हारे लिए परेशान हूं बेटे, कब तुम्हारा योग सिद्धि हो जाएगा मैं तुम्हें अपनी माता पिता की सेवा करने के लिए अवसर दे दूंगा। तुम जाओ बेटे, पप्पापुर में तुम्हारा बहन बहुत दुलार बहुत कोमल है, तुमसे बहुत प्यार करते हैं। उसके हाथों से भिक्षाटन ला करके मेरे झोले में डाल दो, तुम्हारा योग सिद्धि हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारा योग सिद्धि करने के लिए तुम अपनी सारा कुल परिवार से तुम्हें नाता तोड़ना ही होगा बेटे। सजना, संसारों में माता पिता का वचन एक गंगा के समान होता है नाथ, और गुरु का वचन एक बानों के समान हो रहा है नाथ। मैं गुरु वचन का पालन करने के लिए नहीं चाहती हूँ। गुरुदेव यह शराब देगा, दुनिया सुधा देगा नाथ। ठीक है गुरुदेव, मैं जा रहा हूँ पंपापुर शहर। बेटे जाते जाते तुम्हें रास्ता की मालूम नहीं होगा बेटे, मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम अपनी रास्ता पकड़ कर जाओगे तो जाते जाते रास्ते की साइड में एक पकवा इनार मिलेगा, और उसी पकवा इनार की साइड में तूने जोगी के वेश में, साधु के वेश में तूने वैसे रहना, और तुम्हारे बहन सती विधवा की 700 पेट भरनी है, और 700 पेट भरने में उसी इनार में पानी भरने के लिए आता है बेटे। और उसी पेट भरनी की द्वारा तूने समाज भेजना अपनी बहन की, जो जाओ तूने मेरे बहन को बोल देना कि तुम्हारा भाई पकवा इनार पर राह ढूंढ रहा है और तुम्हें अपनी बहन बुलाएगा, तुम जाना बेटे, और भिक्षाटन लेकर के आना है बेटे। प्रणाम गुरुदेव। अच्छा बेटे, कल्याण हो बेटे। सजना, पकवा इनार तुम्हारा बहन की 7 पेन भरनी है, पानी लेने के लिए आते हैं। वहां अपनी तू समाध भेज देना बहन के पास।